चुनाव से पहले हम आपको लगातार बिहार के एक एक विधानसभा सीट का इतिहास बता रहे हैं, जिससे कि आप बिहार की राजनीति को आसानी से समझ सकें, जान सके कि बिहार की कौन सी सीट पर किस पार्टी का कब से लेकर कब तक दबदबा रहा है। और आज हम आपको बिहार के पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे गोविंदगंज विधानसभा पर सीट पर कुल कितने चुनाव हुए हैं, पहली बार चुनाव जब हुआ था कौन चुनाव जीता था, किस पार्टी का था, कितने वोट पाया, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप बिहार की गोविंदगंज विधानसभा सीट को समझ सकें। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि गोविंदगंज विधानसभा सीट पर कुल अभी तक 16 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें से 15 बार मुख्य चुनाव थे, जबकि एक बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। और 7 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार जेडीयू जीती है, 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीता है चुनाव। उसके बाद एक बार बीजेएस, एसजेपी, जनता दल और एसजेपी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है इस सीट पर। अब अगर एक एक चुनाव के नतीजे आपको बताएं तो पहली बार यहाँ पर 1952 में चुनाव हुआ था, यानी कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ से चुनाव होता है। ये सीट आजादी के बाद चुनाव शामिल की गई थी विधानसभा सीट। तो यहाँ पर 65,000 मतदाता थे, वोटर्स कुल 65,000 थे, जिसमें से 20,000 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। और चुनाव में जो थे 1952 में सिर्फ 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें शिवधारी कांग्रेस के उम्मीदवार 7,708 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं। फिर 1957 में चुनाव होता है तो 65,000 के ही मतदाता थे और 20,000 के करीब वोट पड़ते हैं, जिसमें 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और ध्रुव नारायण कांग्रेस के उम्मीदवार 11,102 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं। फिर 1962 के चुनाव में 56,000 के करीब मतदाता होते हैं, जो 30,000 वोट पड़ते हैं टोटल, और 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में होते हैं। और ध्रुव नारायण दूसरी बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। कितने वोट पाते हैं वो? 13,977 वोट पाते हैं 1962 के चुनाव में। लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया। डीएनएम त्रिवेदी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव जीतते हैं 10,243 वोट पाकर। लेकिन और 1967 के चुनाव में 65,000 के करीब ही मतदाता थे और 20,000 के करीब वोट पड़े थे और 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे दोस्तों। फिर अगर बात करें 1969 के चुनाव में, तो वोटर्स बढ़ के जो मतदाता थे कुल वो 80,000 के करीब पहुंच गए थे और 37,000 लोगों ने वोट डाला था। 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें बीजेएस पहली बार भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं हरिशंकर, जो कि 12,680 वोट पाए थे। और ये गोविंदगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस 4 बार चुनाव जीती थी। उसके बाद 5वीं बार जब 1969 में चुनाव होता तो बीजेएस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। फिर 1972 के चुनाव में 92,000 के करीब वोटर्स हो जाते हैं और 48,000 वोट पड़ते हैं, जिसमें 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस के उम्मीदवार। 1977 के चुनाव में 1,17,000 के करीब मतदाता रहते हैं और 71,000 वोट पड़ते हैं। 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। रमाशंकर फिर से चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार 42,186 वोट पाते हैं। अब अगर 1980 की बात करें तो 1980 में 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिसमें रमाशंकर फिर से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार 34,103 वोट पाकर। फिर 1985 के चुनाव में 1,36,000 वोटर्स हो जाते हैं और 77,000 के करीब मतदान होता है और 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें योगेंद्र प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। कितने वोट पाते हैं? 33,565 वोट पाते हैं। 1990 के चुनाव की बात करें 1,59,000 के करीब वोटर्स होते हैं और 1,02,000 वोट पड़ते हैं। 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं। योगेंद्र प्रसाद चुनाव दूसरी बार जीतते हैं, लेकिन इस बार ये जनता दल में शामिल हो जाते हैं और 40,473 वोट पाते हैं। 1995 के चुनाव की बात करें 1,89,000 के करीब वोटर्स होते हैं और मतदान जो टोटल होता है गोविंदगंज विधानसभा सीट पर 1,03,000 होता है और 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहते हैं। 1995 के चुनाव में देवेंद्र एसएपी पार्टी के उम्मीदवार 41,128 वोट पाकर चुनाव 1995 में जीतते हैं। फिर 2000 के चुनाव में 1,92,000 के करीब वोटर्स होते हैं और 1,10,000 वोट पड़ते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में 17 से कट के पिछली बार 17 थे। 2000 के चुनाव में 7 प्रत्याशी हो जाते हैं। राजन तिवारी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं 31,702 वोट पाकर। 2005 की बात करें, आपको पता होगा कि बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे 2005 में, जिसमें फरवरी वाले चुनाव में 2,08,000 के करीब वोटर 31,325 वोट पाकर चुनाव जीतती है। फिर 2005 में जब अक्टूबर में चुनाव होता है, फिर से मीना देवी चुनाव जीतती है, जेडीयू की उम्मीदवार 35,743 वोट पाती हैं। 2010 की बात करें 1,89,000 वोटर्स होते हैं, 97,000 वोट पड़ते हैं, 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं। मीना देवी तीसरी बार जेडीयू की तरफ से चुनाव जीते हैं, यानी कि 2005 का फरवरी, 2005 का अक्टूबर और 2010 3 बार लगातार मीना देवी चुनाव जीतती हैं जेडीयू के टिकट पर। 2010 के चुनाव में ये 33,859 वोट पाती हैं।
अब अगर दोस्तों 2015 की बात करें तो 2015 में 2,43,000 के करीब वोटर्स होते हैं और 1,36,000 वोट पड़ते हैं। 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहते हैं। राजू तिवारी एलजेपी के उम्मीदवार 74,685 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया था, जो इस बार 2020 के चुनाव में जो साथ में है। उससे पहले भी ये जेडीयू और बीजेपी साथ में थी, लेकिन बीजेपी 2000 ये था गोविंदगंज विधानसभा सीट का 1952 से लेकर अब तक का इतिहास। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे बिहार से जुड़े एक